हेलो माय डियर फ्रेंड्स, खमाखड़ी टर्न की मेथड से जब हम मकान बनाते हैं तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है जिसमें हम मुख्यतः 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अब जाके देख सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के 7 बिंदुओं पर। तो साथियों, पहला पॉइंट है फोर्स मेजर, यानी कुदरत का कहर। बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया या कोरोना जैसी कोई आपदा आ गई, लॉकडाउन लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि काम बंद हो जाता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए कि ऐसी कोई अगर परिस्थिति क्रिएट होती है, प्राकृतिक आपदा जैसी, लॉकडाउन जैसी, तो उस केस में क्या होगा, खाली टाइमलाइन आगे बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट की रेट नहीं बढ़ेगी और इन सब चीज़ों के लिए ठेकेदार हमें 7 दिन के अंदर रिटर्न में देगा। दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। कई बार क्या होता है कि जो साइट पे इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ हो रहा है, नल के पानी का मिसयूज़ हो रहा है, तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है और क्लाइंट उसको भरने में आनाकानी करता है। तो हमें एग्रीमेंट में लिखवाना होगा कि जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक नल का और लाइट का जो भी बिल होगा वो कॉन्ट्रैक्टर ही भरेगा, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कुछ पार्शियल पेमेंट क्लाइंट भरे और बाकी का कॉन्ट्रैक्टर भरे। तीसरा पॉइंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और वाटर प्रूफिंग। प्लिंथ लेवल, फाउंडेशन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने भी फ्लोर है, हर फ्लोर पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। जहाँ जहाँ बाथरूम के संक है, छत है और जहाँ भी पानी लीकेज का कोई भी चांस है, सब जगह वाटर प्रूफिंग करना है। और इन दोनों ही कामों की 10 साल की गारंटी लेनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को और उसका एक सर्टिफिकेट रिटर्न में क्लाइंट को जमा कराना पड़ेगा जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब। चौथा है सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी। कई बार क्या होता है साथियों कि मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, काम लेके सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। अब सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि बीच में काम छोड़ के भाग गया, मेन कॉन्ट्रैक्टर से उसके कोई कहा सुनी हो गई, कोई बातचीत हो गई, तो हमारा तो काम बंद हो गया। तो हमें एग्रीमेंट में लिखवाना पड़ेगा कि सब कॉन्ट्रैक्टर अगर काम छोड़ के जाता है तो क्लाइंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। क्लाइंट का उसके पेमेंट में या कोई भी डिस्प्यूट हुआ, क्लाइंट उस झगड़े में नहीं पड़ेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी मेन ठेकेदार की रहेगी। पाँचवा पॉइंट है मटेरियल स्टोरेज और चोरी। क्योंकि टर्न की प्रोजेक्ट में मेथड में क्या होता है साथियों कि जो साइट पे जो मटेरियल लाना है, जिम्मेदारी है वो कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। तो अपने मटेरियल को लाके सुरक्षित रूप से रखना और उसको चोरी से बचाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी, ये हमें एग्रीमेंट में लिखवाना है। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को साइट पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्लाइंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। छठा, डिस्प्यूट और रिजोल्यूशन। झगड़ा हुआ तो कहाँ जाएंगे। कई बार क्या होता है मनमुटाव हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, काम बंद हो जाता है। अगर हम सीधे कोर्ट में चले गए तो हो सकता है केस लंबा चले और हमारा मकान का काम पूरा ना हो। तो उस केस में क्या है, हमें एग्रीमेंट में लिखवाना पड़ेगा कि हमें पहले बातचीत से मुद्दा सोल्व करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई जेन्युइन इशू होता है और मुद्दा सोल्व नहीं होता है बातचीत से, तो हमें लोकल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वहाँ के जो भी जहाँ का भी आपका है कोर्ट, वहाँ पे अप्रोच करेंगे और उसको सुलझाएंगे। सातवां है एज बिल ड्राइंग और चाबी का सेट। एज बिल ड्राइंग मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है साथियों, ड्राइंग के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन वाली जो ड्राइंग है उसको एज बिल ड्राइंग बोलते हैं। तो उस एज बिल ड्राइंग के 3 सेट, सारी चाबियों के 3 सेट और सारे वारंटी और गारंटी के सारे कार्ड के हमें सेट वो कॉन्ट्रैक्टर जमा कराएगा। तो साथियों, ये था पार्ट 4 वीडियो टर्न की मेथड से जब हम मकान बनाते हैं उस सीरीज़ का अंतिम वीडियो। और हमने कोशिश करी है लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करने की। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स रह गया है तो हम उसको अलग से बाद में अपलोड कर देंगे। अगर साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है और मेरे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।